सलमान खुर्शीद की किताब का मामला अदालत पहुंच गया है। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके किताब पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार का कहना है कि किताब हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करने वाली है। उन्होंने किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स के अशात, फरोख्त और तकसीम पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। किताब की इजराई के बाद से ही सियासी हलकों में हंगामा बरपा है। किताब के एक बाब में हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से किया गया है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों से सलमान खुर्शीद की तनकीद की जा रही है। मध्य प्रदेश हुकूमत इस किताब पर रियासत में पाबंदी आयद करने के लिए माहिरीन कानून से मशवरा कर रही है। गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र बंद के दौरान मालेगांव में तशद्दुद के वाकयात की मालेगांव के रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने मजम्मत की है। एमआईएम रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि शहर में अमन व अमान कायम है, कारोबार मामूल के मुताबिक जारी है, लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर ऐसा दिख करके आ रहा था कि मालेगांव को जो है बदनाम करने के लिए, मालेगांव के अमन व अमान को सबोताज और इसको ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो इंतहाई तकलीफ़देह है और अहलियान मालेगांव के लिए बहुत दुख की बात है। मालेगांव वालों की तरफ से इस बात की शदीद मजम्मत की जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर अमन व अमान के साथ अपनी जगह कायम है। तमाम लोग अपने अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं और किसी भी किस्म की कोई बदअमनी और किसी किस्म का कोई इंतशार शहर में पाया नहीं जाता। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे जहूर खान। जहूर खान, कल जिस तरीके के वाकयात पेश आए, आज क्या माहौल देखा जा रहा है मालेगांव और जहां पर ये सारे वाकयात पेश आए? जहूर के जी जहूर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे? तो आपको बता दें कि त्रिपुरा तशद्दुद मामले को लेकर मालेगांव और कई जगहों पर बंद की कॉल दी गई थी। रजा एकेडमी की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी। हालांकि कई सियासी और समाजी तंजीमों ने इसकी हिमायत दी थी। सुबह से अगर बात की जाए तो बंद का पुरअमन तरीके से एहतमाम किया जा रहा था। वहीं कुछ ऐसे वाकयात सामने आए जहां पर कुछ बदअमनी देखी गई और कई लोग इसमें जख्मी हुए। पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी देखने को मिली। हालांकि आज जो कहा जा रहा है कि जो अमन व अमान है वो बरकरार है। एमआईएम रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का बयान भी हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर में इस वक्त अमन व अमान कायम है, कारोबार मामूल के मुताबिक जारी है, लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा था कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं और हुनूज गिरफ्तारियां की जा सकती हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हमारे नुमाइंदे से हमने जानने की कोशिश की थी। वहीं आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज बंद के दौरान मालेगांव में तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे, जहां पर कुछ झड़पों की खबरें आई। हालांकि सुबह से पुरअमन तरीके से बंद का एहतमाम किया गया था। जहूर से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। जहूर, बताइएगा कि इस वक्त क्या माहौल देखा जा रहा है मालेगांव में? मालेगांव शहर में रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा की जानिब से कल जो बंद का ऐलान किया गया था, उस बंद के दौरान शाम में जब वो मेमोरेंडम दे के सारी आवाम जो है वापस अपने अपने घरों को लौट गई थी, तो नौजवानों का हुजूम जो था वो मुस्तैद हो गया। उन्होंने एक इलाके में जिसे सहारा हॉस्पिटल और नए बस स्टैंड सईद अब्दुल हमीद रोड जो है वहाँ पे पहुँच के पथराव किया और मुस्तैद हो गए थे। पुलिस ने इन सबको कंट्रोल कर लिया था और आज जो है 3 मामला दर्ज हुए हैं। 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और इंतजामिया जो है रात से पूरे इलाकों में गश्त कर रही है। माहौल जो है अभी बहुत अच्छा और बेहतर बना हुआ है। सारे कारोबार जारी हो चुके हैं और मालेगांव में किसी भी तरह से यानी एक खास बात बतानी इसलिए थी कि जो जिस इलाके में
जिन दंगाइयों ने पथराव किया है वो इलाका मुस्लिम इलाका है। वहाँ पे कोई सवाल नहीं, से लोग यह कहा जा रहा है कि इन दंगाइयों को शरपसंद है, उन्हें कुछ नुकसान पहुँचाना था और इसीलिए किया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि लोग मामूल के तौर पर कारोबार पर लौट गए हैं और मामूल के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़हूर, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।